हेलो, मेरा नाम है यीशु विजय और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, इंडिया से। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और मुझे अबाउट 10 साल होने वाले हैं न्यूजीलैंड में। मैं ज़्यादातर हिंदू की टीचिंग में पला बड़ा हूँ। बचपन से मैंने ज़्यादातर अपना समय बिताया देवी देवताओं के आराधना करते हुए, वर्शिप करते हुए उनका। पर एक दिन ऐसा आया जब मैं एक सुपरमार्केट में जब काम करता था, तो उस जगह पे इस ऐसे एरिया में काम करता था जहाँ पे खाना ज़्यादा होता था और खाना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ था। तो मैं जितना ज़्यादा खाता था उतना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो एक दिन मैंने वैसे ही शेल्फ़ में से खाना उठाकर खाना शुरू कर दिया और मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे देख लिया। तो मैं उस समय मुसीबत में आ गया था। तो मेरे सुपरवाइज़र ने मेरे साथ कितनी सारी मीटिंग्स की इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, और मैंने हर एक मीटिंग में उनको बताया कि जी हाँ, मैंने खाना खाया है वहाँ से चुरा कर, तो इसके अलावा मैं कुछ और कह नहीं सकता। तो वो सेम प्रश्न हमेशा करते रहते थे हर एक मीटिंग में, और हमेशा मुझे कहते थे फिर अगली बार बात करेंगे फिर से। तो मैं परेशान होकर मैं अपने घर पे गया उस दिन। तो मैं अपना हिंदू वाला पाठ करने लग पड़ा, पर पाठ कर कर मुझे शांति नहीं मिली, मुझे आराम नहीं मिला। मेरे पास एक बाइबल था जो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था चर्च में से। तो मैंने उस बाइबल को उठाया और पढ़ा, और मैंने देखा कि उसमें एक वचन है जो कहता है कि तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। तो मैंने कहा कि इतनी देर से मैं हिंदू के देवी देवताओं को पूछता हूँ, पर क्रिश्चियंस के गॉड को भी देख लेता हूँ, जीसस को भी पूछ लेता हूँ। मैंने प्रार्थना किया जैसे मेरे दोस्त ने बताया। मैंने प्रार्थना किया, जीसस आप सब कुछ जानते हो कि मैंने गलती की है, तो मैं उस गलती की क्षमा चाहता हूँ परमेश्वर, तो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? तो मेरे मन में एक आवाज़ आई फिर उसके बाद कि वो आवाज़ मुझे कह रही है कि हाँ बेटा, तेरे पाप जो हैं माफ़ किए गए हैं। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर अगली बार जब मैं मीटिंग पे गया उनसे फिर से सुपरवाइज़र के साथ, तो उन्होंने फिर सेम क्वेश्चन पूछा मुझसे कि तूने क्या खाया है, क्यों खाया है? मैंने फिर से वही चीज़ बताया। मैंने कहा देखो जी, मैं कबूलता हूँ कि मैंने खाना खाया वहाँ से चुरा कर, और मैं इसके बारे में कुछ और कह नहीं सकता। जी हाँ, मेरा मन किया तो मैंने उठा कर खा लिया। तो फिर मैंने उनको बोला जी आपकी चॉइस है, अगर आप मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। रखना चाहते तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो निकाल दीजिए। तो वो थोड़ी देर अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। तो टाइप करने के बाद उसने फिर मुझसे कहा कि हम आपको काम पर रखेंगे, आपको काम पर से नहीं निकालेंगे। तो मैं खुश हुआ। तो उस समय मैंने एक प्रॉमिस किया था जीसस से कि अगर आप मुझे इस मुसीबत से निकालते हैं तो मैं आपको जीवन अपना पूरा दे दूंगा, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी छोड़ दूंगा जो करता हूँ। तो वैसे ही हुआ जैसे मैंने हुआ। तो जैसे अगले आने वाले संडे को मैं जैसे चर्च में आया, तब मैंने बैप्टिज्मा लिया। मेरे लिए पास्टर ने प्रेयर किया, आने वाले बैप्टिज्म में बैप्टिज्म ले लिया। तो उसके बाद फिर मैं ICLC का एक पार्ट बन गया। ICLC में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, टीचिंग्स अटेंड की, जिसमें मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आए कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे वचन पे चला जाए, कैसे वचन को पढ़ा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ICLC एक परिवार के जैसे था मेरे लिए, कि जहाँ पर मैं अपने आप को बिलोंग्ड फील करता था। और फिर उसके बाद अभी मुझे कुछ 7 साल हो गए हैं और मैं काफ़ी देर से अभी इस चर्च में हूँ और काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ इस जगह को। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी एंजॉय करेंगे यहाँ की फैमिली को। और आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी क्यों ना प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, क्योंकि उसका ये वादा है कि वो आपके हर एक पाप को क्षमा करेगा और आपको हर एक मुसीबत से निकालने वाला वो परमेश्वर है। और उसका ये वादा है कि आपको वो अनंत काल का जीवन देगा। गॉड ब्लेस यू।